सुन रहे हैं ऋग्वेद। आइए सुनते हैं। सूक्त 21। देवता इंद्र एवं अग्नि। मैं इस यज्ञ में इंद्र और अग्नि को बुलाता हूँ एवं इन्हीं दोनों की स्तुति करने की इच्छा रखता हूँ। सोमपान करने के अत्यंत इच्छुक वे दोनों सोमरस पिए। हे मनुष्यों, इस यज्ञ में उन्हीं इंद्र और अग्नि की प्रशंसा करो एवं उन्हें अनेकों प्रकार से सुशोभित करो। गायत्री छंद का सहारा लेकर उन्हीं दोनों की स्तुतियाँ गाओ। हम मित्र देव की प्रशंसा के लिए इंद्र और अग्नि को इस यज्ञ में बुला रहे हैं। वे दोनों सोमरस पीने वाले हैं। हम उन्हीं दोनों को सोमरस पीने के लिए बुला रहे हैं। हम शत्रुनाशन में क्रूर उन्हीं दोनों को इस सोमरसपूर्ण यज्ञ में बुला रहे हैं। वे इंद्र और अग्नि इस यज्ञ में आए। वे गुण संपन्न एवं सभापालक इंद्र और अग्नि राक्षस जाति की क्रूरता समाप्त कर दे। नर भक्षण करने वाले राक्षस उन दोनों के प्रभाव से संतानहीन हो जावे। हे इंद्र और अग्नि, जो स्वर्ग लोग हमारे कर्म फलों को प्रकाशित करने वाला है, वही से तुम इस यज्ञ के निमित्त जाओ और हमें सुख प्रदान करो। सूक्त 22। देवता अश्विनी कुमार आदि। हे प्रातः सवन नामक यज्ञ से संबंधित अश्विनी कुमारों को जगाओ। वे सोमपान करने के लिए इस यज्ञ में आए। हम अश्विनी कुमारों को यज्ञ में बुलाते हैं। उनका रथ सुंदर है और वे रथियों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे चाबुक से घोड़ों के पसीने की गंध आती है और वह शब्द के साथ चोट करता है। ऐसे चाबुक से घोड़ों को हाँकते हुए तुम यज्ञ में आकर इसे सोमरस से सींच दो। हे अश्विनी कुमारों, तुम अपने रथ में बैठकर सोमरस पीने के लिए यजमान के जिस घर की दिशा में जा रहे हो, वह घर दूर नहीं है। सूर्य के हाथ में स्वर्ण है और मैं उन्हें रक्षा के लिए बुलाता हूँ। वे सूर्य देव यजमान को प्राप्त होने वाला पद बता देंगे। सूर्य जल को सुखा देता है। अपनी रक्षा के लिए उस सूर्य की स्तुति करो। हम सूर्य के लिए यह करना चाहते हैं। सूर्य धन में निवास करते हैं। वे सुवर्ण, रजता आदि रूप धन यजमानों में उचित रूप से बांटते हैं। हम मनुष्यों को प्रकाश देने वाले सूर्य का आह्वान करते हैं। हे मित्रों, चारों ओर से ठीक से बैठ जाओ। हमें शीघ्र ही सूर्य की स्तुति करनी है। धन देने वाले सूर्य सुशोभित हो रहे हैं। हे अग्निदेव, देवों की कामना करने वाले पत्नियों को इस यज्ञ में ले जाओ। तुम सोमपान करने के लिए दुष्टता को यहाँ से ले जाओ। हे अग्नि, हमारी रक्षा के लिए देव पत्नियों को यहाँ ले आओ। हे अत्यंत युवा अग्नि, हमें ऐसी वाणी दो जिससे हम देवों को बुला सके एवं निष्ठापूर्वक सत्य भाषण कर सके। मनुष्यों का पालन करने वाली शीघ्रगामिनी देविया रक्षा एवं परम सुख देने के लिए हम पर प्रसन्न हो। हम अपने कल्याण के लिए एवं सोमपान करने के लिए इंद्र पत्नी, वरुण पत्नी एवं अग्नि पत्नी को बुलाते हैं। विशाल दूलोक और पृथ्वी इस यज्ञ को रस से सींच दे और पोषण करके हमें पूर्ण बनावे। बुद्धिमान लोग अपने कर्मों के द्वारा आकाश और पृथ्वी के बीच में घी की तरह जल पीते हैं। वह अंतरिक्ष गंधर्वों का निश्चित निवास स्थान है। हे पृथ्वी, तुम विस्तृत, कंटक रहित और निवास के योग्य बनो। तुम हमें पर्याप्त शरण दो। विष्णु ने अपने गायत्री आदि 7 छंदों से जिस पृथ्वी पर कई कदम डाले थे, उसी पृथ्वी से देवता हमारी रक्षा करे। विष्णु ने इस जगत की परिक्रमा की। उन्होंने 3 प्रकार से कदम रखे। उनके धूलि दुस्सित चरणों में सारा जगत छिप गया। विष्णु जगत की रक्षा करने वाले हैं। कोई उन पर प्रहार नहीं कर सकता। उन्होंने संपूर्ण धर्मों को धारण करते हुए 3 डगों में जगत की परिक्रमा की। विष्णु की कृपा से उनके भरोसे यजमान अपने व्रत पूरे करते हैं। विष्णु के कार्यों को देखो, वे इंद्र के उपयुक्त सखा है। आकाश के चारों ओर फैली हुई आंखें जिस प्रकार देखती है, उसी प्रकार विद्वान भी
विष्णु के स्वर्ग नामक परम पद पर दृष्टि रखते हैं। बुद्धिमान विशेष रूप से स्तुति करने वाले एवं जागरूक लोग विष्णु के उस परम पद से आपके हृदय को प्रकाशित कर रहे हैं। सूक्त 23। देवता वायु। हे वायु, यह तीखा और संतोष देने वाला सोमरस तैयार है। तुम आओ और लाए हुए सोमरस का पान करो। मैं आकाश में रहने वाले इंद्र और वायु दोनों देवों को यह सोमरस पीने के लिए बुलाता हूँ। वायु मन के समान गतिशील एवं इंद्र 1000 आंखों वाले हैं। बुद्धिमान लोग इन्हें अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं। मित्र और वरुण यज्ञ में प्रकट होने वाले एवं शुद्ध बल संपन्न है। हम उन्हें सोमरस पीने के लिए बुलाते हैं। मित्र और वरुण सत्य के द्वारा यज्ञ कर्म की वृद्धि करते हैं और वास्तविक प्रकाश के पालन करता है। मैं इन दोनों का आह्वान करता हूँ। वरुण और मित्र सभी प्रकार से हमारी रक्षा करते, वे हमें पर्याप्त संपत्ति दे। हम सोमरस पीने के लिए मरुदगण के साथ इंद्र का आह्वान करते। वे इंद्र मरुदगणों के साथ तृप्त हो। वे मरुदगणों द्वारा तुम लोगों में इंद्र सबसे महान है। पूषा नाम के देव तुम्हारे दाता है। आप सब हमारा आह्वान सुने। हे शोभन एवं दानशील मरुदगणों, बलवान एवं योग्य इंद्र की सहायता से तुम शत्रु का विनाश करो। वह दुष्ट शत्रु हमारा स्वामी न हो जाए। हम सोमरस पीने के लिए संपूर्ण मरुत देवों को बुलाते हैं। वे प्रशनी अर्थात पृथ्वी की संतान है। उनके बल को शत्रु सहन नहीं कर सकता। विजयी लोग जिस प्रकार हर्षनाद करते हैं, उसी प्रकार हे शोभन यज्ञ में आने वाले मरुदगणों, आप भी दर्प के साथ गर्जन करो। चमकने वाली विद्युत से उत्पन्न मरुदगण हमारी रक्षा करे और हमारे सुख बढ़ाए। हे प्रकाशवान और गतिशील सूर्य, लोग जिस प्रकार खोए हुए पशुओं को जंगल से ढूंढ लाते हैं, उसी प्रकार यज्ञ धारण करने वाले एवं विचित्र कुशों से युक्त सोमरस को तुम आकाश से खोज लाओ। प्रकाशवान सूर्य ने गुफा में छिपाकर रखा हुआ विचित्र कुशों से युक्त एवं तेज संपन्न सोमरस प्राप्त किया। जिस प्रकार किसान बैलों के द्वारा बार बार खेत जोतता है, उसी प्रकार सूर्य मेरे लिए कर्म से 6 ऋतुएं लाते थे। ये ऋतुएं सोमरस से युक्त थी। जल हम यज्ञ की इच्छा करने वालों के लिए माता के समान है। वे हमारे हितकारी बंधु हैं। वे जल यज्ञ मार्ग से जा रहे हैं। वे दूध को मीठा बनाते हैं। जो संपूर्ण जल सूर्य के समीप वर्तमान है तथा सूर्य जिन जलों के समीप रहते हैं, वे सब जल हमारी यज्ञ का हित करे। हमारी गाय जिस जल को पीती है, उसी का हम आह्वान करते हैं। जो जल नदी के रूप में बह रहा है, उसे हवि देना हमारा कर्तव्य है। जल के भीतर अमृत और औषधियाँ वर्तमान है और ऋत्विजों उत्साहपूर्वक उस जल की प्रशंसा करो। सोम ने मुझसे कहा है कि जल में औषधियाँ हैं। संसार को सुख प्रदान करने वाली अग्नि है और सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं। हे जल, मेरे शरीर के लिए रोग नष्ट करने वाली औषधियाँ पूर्ण करो, जिससे मैं बहुत समय तक सूर्य के दर्शन कर सकूं। मेरे भीतर जो कुछ बुराइयां हैं, मैंने दूसरों के साथ जो द्रोह किया है, दूसरों को जो दुर्वचन कहे या जो असत्य भाषण किया, जल उन सबको धो डालो। मैं आज स्नान के लिए जल में प्रवेश करता हूँ। मैं आज जल के रस से मिल गया हूँ। हे जल में निवास करने वाली अग्नि, आओ और मुझे अपने तेज से भर दो। हे अग्नि, मुझे तेज, संतान और आयु दो, जिससे देवगण, इंद्र और ऋषि समूह मेरा ज्ञान को जान सके। सूक्त 24। देवता अग्नि आदि। मैं देवताओं में से किसी श्रेणी के किस देवता को सुंदर नाम पुकारूं? कौन देवता मुझ मरने वाले को विशाल धरती पे रहने देगा, जिससे मैं अपने माता पिता को देख सकूं? मैं देवताओं में सबसे पहले अग्नि का नाम पुकारता हूँ। वे मुझे इस विशाल धरती पर रहने देंगे।
जिससे मैं अपने माता पिता को देख सकूं। हे सदा रक्षा करने वाले सूर्य देव, तुम उत्तम धन के स्वामी हो, इसलिए मैं तुमसे उपभोग करने के योग्य धन मांगता हूँ। हे सूर्य, तुम अपने दोनों हाथों में उपयोग के योग्य धन को धारण करते हो। वह सबके द्वारा प्रशंसित है, उससे कोई द्वेष नहीं रखता। हे सूर्य देव, तुम धन के स्वामी हो, यदि तुम रक्षा करो तो हम धन की उन्नति करने में लग जाए। हे वरुण देव, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों में भी तुम्हारे समान शक्ति और पराक्रम नहीं है। इन्हें तुम्हारे बराबर क्रोध भी नहीं मिला है। सर्वदा चलने वाली वायु और बहने वाला जल तुम्हारी गति से आगे नहीं बढ़ सकता। शुद्ध बल के स्वामी वरुण मूल रहित आकाश में ठहर कर उत्तम तेज के समूह को ऊपर ही ऊपर धारण करते हैं। उस तेज समूह की किरणों का मुख नीचे और जड़ें ऊपर है। उन्हीं के कारण हम में प्राण स्थिर रहते हैं। राजा वरुण ने सूर्य के उदय से अस्त तक चलने के लिए मार्ग का विस्तार किया है। उसने आकाश में बिना पैरों वाले सूर्य के चलने के लिए मार्ग बनाया है। वे मेरे हृदय का वेदन करने वाले शत्रु का नाश करे। हे राजा वरुण, आपकी औषधियाँ सैकड़ों हजारों है। आपकी उत्तम बुद्धि विस्तृत और गंभीर है। तब हमारा अनिष्ट करने वाले पापों को हमसे दूर रखो। हमने जो पाप किए हैं उन्हें नष्ट कर दो। ऊंचे आकाश में जो सप्त ऋषि नामक तारे स्थित है, वे रात में दिखाई देते हैं पर दिन में कहाँ चले जाते हैं। वरुण देव के कार्यों में कोई बाधा नहीं डाल सकता। वरुण की आज्ञा से ही रात में चंद्रमा प्रकाशित होता है। हे वरुण, यजमान हव्य के द्वारा तुमसे जिस आयु की याचना करते हैं, मैं शक्तिशाली स्रोत के द्वारा तुम्हारी स्तुति करके उसी परम आयु की याचना करता हूँ। तुम इस विषय में लापरवाही ना करके ठीक से ध्यान दो। अगणित लोग तुम्हारी प्रार्थना करते, तुम मुझसे मेरी आयु मत छीनो। कर्तव्यों को जानने वाले लोगों ने रात में और दिन में मुझसे यही कहा है। मेरे हृदय से उत्पन्न ज्ञान भी यही सलाह देता है। शून्यक्षेप ने सूर्य से बंद कर जिनको पुकारा था, वही राजा वरुण हमें बंधन से मुक्त करे। लकड़ी के 3 यूपों से बंधे हुए शून्यक्षेप ने अदिति के पुत्र वरुण का आह्वान किया था। इसलिए विद्वान एवं दयालु राजा वरुण ने शून्यक्षेप को बंधन से छुड़ा दिया था। हे वरुण, हम नमस्कार करके एवं यज्ञों में हवि प्रदान करके तुम्हारे क्रोध को समाप्त करते हैं। हे अनिष्ट का नाश करने वाले बुद्धिमान वरुण, हमारे कल्याण के लिए इस यज्ञ में निवास करो और हमारे पापों को कम करो। हे वरुण, मेरे सिर में बंधे हुए फंदे को ऊपर से और पैरों में बंधे हुए फंदे को नीचे से खोल दो तथा कमर में बंधे हुए फंदे को बीच में ढीला कर दो। हे अदिति पुत्र वरुण, हम तुम्हारे यज्ञ में सतत संलग्न रहकर पाप मुक्त हो जाएंगे। सूक्त 25। देवता वरुण। हे वरुण देव, संसार के विद्वान तुम्हारे व्रत का अनुष्ठान करने में जिस प्रकार भूले करते हैं, उसी प्रकार हमसे भी प्रतिदिन प्रमाद होता रहता है। हे वरुण, जो तुम्हारा अनादर करता है, तुम उसके लिए घातक बन जाते हो। तुम हमारा वध मत करना, तुम हमारे ऊपर क्रोध मत करना। हे वरुण देव, जिस प्रकार रथ का मालिक थके हुए घोड़े को स्वस्थ करता है, उसी प्रकार हम भी स्तुतियों द्वारा तुम्हारा मन प्रसन्न करते हैं। जिस प्रकार चिड़िया अपने घोंसलों की ओर तेजी से उड़ती है, उसी प्रकार हमारी क्रोध रहित विचारधाराएं जीवन प्राप्त करने के लिए दौड़ रही है। मित्र और वरुण हव्य देने वाले यजमान पर प्रसन्न होकर हमारे द्वारा दिया हुआ साधारण हवि स्वीकार कर लेते हैं। वे कभी भी उसका त्याग नहीं करते। वरुण आकाश में उड़ने वाले पक्षियों और सागर में चलने वाली नौकाओं का मार्ग जानते हैं। वरुण उक्त महिमा को धारण करके समय समय पर उत्पन्न होने वाले 12 महीनों को जानते हैं, 13वें मास को भी जानते हैं। वरुण विस्तार से
संपन्न, दर्शनीय और अधिक गुण वाली वायु का मार्ग जानते हैं। वे आकाश में निवास करने वाले देवों से भी परिचित है। व्रत धारण करने वाले, उत्तम कर्म करने वाले वरुण देवी प्रजाओं पर साम्राज्य करने के लिए आकर बैठे थे। बुद्धिमान मनुष्य वरुण की अनुकंपा से वर्तमान काल और भविष्य काल की सारी आश्चर्यजनक घटनाओं को देख लेते हैं। शोभन बुद्धि वाले वे ही अदिति पुत्र वरुण हमें सदा उत्तम मार्ग पर चलने वाला बनावे और हमारी आयु को बढ़ाए। वरुण सोने का कवच धारण करके अपने बलिष्ठ शरीर को ढकते हैं और उसके चारों ओर सुनहरी किरणें फैलती है। हिंसा करने वाले लोग व्यवित होकर वरुण की शत्रुता छोड़ देते हैं। मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाने वाले लोग उन्हें पीड़ा नहीं पहुंचाते। पाप करने वाले लोग उनके प्रति पाप आचरण त्याग देते हैं। वरुण ने मनुष्यों की उदर पूर्ति के लिए पर्याप्त अन्न पैदा किया है। वे विशेष रूप से हमारी उदर पूर्ति करते हैं। बहुत से लोगों ने वरुण के दर्शन किए हैं। जिस प्रकार गाय गौशाला की ओर जाती है, उसी प्रकार कभी पीछे न लौटने वाली मेरी विचारधारा वरुण की ओर अग्रसर होती है। हे वरुण, मधुर रस वाला मेरा हव्य तैयार है। तुम होता के समान उस हव्य का भक्षण करो। इसके पश्चात हम लोग आपस में बातें करेंगे। सब लोग जिन वरुण के दर्शन करते हैं उन्हें मैंने देखा है। मैंने कई बार धरती पर चलता हुआ उनका रथ देखा है। वरुण ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की है। हे वरुण देव, आज मेरी पुकार सुनो। आज मुझे सुख प्रदान करो। मैं अपनी रक्षा की इच्छा से तुम्हें बुला रहा हूँ। हे बुद्धिमान वरुण, आकाश, धरती एवं समस्त संसार में तुम्हारा प्रकाश फैला हुआ है। तुम हमारी प्रार्थना सुनकर हमारी रक्षा करने का वचन दो। हमारे सिर वाले फंदे को ऊपर से और कमर के फंदों को बीच से खोल दो, जिससे हम जीवन धारण कर सके। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब। आप सुन रहे हैं ऋग्वेद। आइए सुनते हैं। सूक्त 21। देवता, इंद्र एवं अग्नि। मैं इस यज्ञ में इंद्र और अग्नि को बुलाता हूँ एवं इन्हीं दोनों की स्तुति करने की इच्छा रखता हूँ। सोमपान करने के अत्यंत इच्छुक वे दोनों सोमरस पिए। हे मनुष्यों, इस यज्ञ में उन्हें इंद्र और अग्नि की प्रशंसा करो एवं उन्हें अनेकों प्रकार से सुशोभित करो। गायत्री छंद का सहारा लेकर उन्हीं दोनों की स्तुतियाँ गाओ। हम मित्र देव की प्रशंसा के लिए इंद्र और अग्नि को इस यज्ञ में बुला रहे हैं। वे दोनों सोमरस पीने वाले हैं। हम उन्हीं दोनों को सोमरस पीने के लिए बुला रहे हैं। हम शत्रुनाशन में क्रूर उन्हीं दोनों को इस सोमरसपूर्ण यज्ञ में बुला रहे हैं। वे इंद्र और अग्नि इस यज्ञ में आए। वे गुण संपन्न एवं सभापालक इंद्र और अग्नि राक्षस जाति की क्रूरता समाप्त कर दे। नर भक्षण करने वाले राक्षस उन दोनों के प्रभाव से संतानहीन हो जावे। हे इंद्र और अग्नि, जो स्वर्ग लोग हमारे कर्म फलों को प्रकाशित करने वाला है, वही से तुम इस यज्ञ के निमित्त जाओ और हमें सुख प्रदान करो। सूक्त 22। देवता, अश्विनी कुमार आदि। हे प्रातः सवन नामक यज्ञ से संबंधित अश्विनी कुमारों को जगाओ। वे सोमपान करने के लिए इस यज्ञ में आए। हम अश्विनी कुमारों को यज्ञ में बुलाते हैं। उनका रथ सुंदर है और वे रथियों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे चाबुक से घोड़ों के पसीने की गंध आती है और वह शब्द के साथ चोट करता है। ऐसे चाबुक से घोड़ों को हाँकते हुए तुम यज्ञ में आकर इसे सोमरस से सींच दो। हे अश्विनी कुमारों, तुम अपने रथ में बैठकर सोमरस पीने के लिए यजमान के जिस घर की दिशा में जा रहे हो, वह घर दूर नहीं है। सूर्य के हाथ में स्वर्ण है और मैं उन्हें रक्षा के लिए बुलाता हूँ। वे सूर्य देव यजमान को प्राप्त होने वाला पद बता देंगे।
सूर्य जल को सुखा देता है। अपनी रक्षा के लिए उस सूर्य की स्तुति करो। हम सूर्य के लिए यज्ञ करना चाहते हैं। सूर्य धन में निवास करते हैं। वे सुवर्ण, रजता आदि रूप धन यजमानों में उचित रूप से बांटते हैं। हम मनुष्यों को प्रकाश देने वाले सूर्य का आह्वान करते हैं। हे मित्रों, चारों ओर से ठीक से बैठ जाओ। हमें शीघ्र ही सूर्य की स्तुति करनी है। धन देने वाले सूर्य सुशोभित हो रहे हैं। हे अग्निदेव, देवों की कामना करने वाले पत्नियों को इस यज्ञ में ले जाओ। तुम सोमपान करने के लिए तुष्टता को यहाँ से ले जाओ। हे अग्नि, हमारी रक्षा के लिए